जय हिंद साथियों। आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर परिवार में। सबसे पहले आज महत्वपूर्ण सूचना, एक नोटिफिकेशन आई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार जो लोकल तरीके से यानी कि अपने राज्य में पर्टिकुलर कोई नियुक्ति करता है तो वो उसका एक बोर्ड है जिसको बोला जाता है कर्मचारी चयन मंडल। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है और ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर के लिए उनके लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या बातें मुख्य तौर पे कही गई हैं। तो सबसे पहले तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पद की भर्ती चयन परीक्षा 2024 का रिक्रूटमेंट आया है। इसमें आप सभी लोग वही लोग भर सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। आवेदन पत्र की जो तिथि है वो आज यानी कि 9 अगस्त से शुरू होगी और अंतिम तिथि होगी 23 अगस्त, यानी कि 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक में आपका लास्ट डेट होगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो संशोधन करेंगे आप वो 9 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक में संशोधन की अंतिम तिथि होगी। परीक्षा और परीक्षा का जो दिनांक है वो 30 सितंबर को होने वाला है। तो इसका मतलब अगर आप देखें यहाँ पे तो जो आपका जो एग्जाम होगा, जो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं या जो डोमिसाइल्स में आते हैं मध्य प्रदेश के, उनका उनके लिए जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपका 30 सितंबर में एग्जाम होगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलेगी जो सीधी भर्ती संविदा पद के लिए भी है और सीधी भर्ती संविदा पद के लिए और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए भी दी गई है, यानी कि 500 रुपया यहाँ पे प्रति प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा और 250 रुपया प्रति प्रश्न पत्र जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग या रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए। ये तो एक छोटी छोटी बातें हो गई। अब परीक्षा की जो तिथि है वो परीक्षा की तिथि यानी कि परीक्षा का जो डेट है वो 30 सितंबर 2024 से होगा। परीक्षा की पहली पाली यानी कि फर्स्ट फेज जो है सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में होगा। साथ ही यहाँ पे आपको 8:50 से लेकर 9 बजे के बीच में 10 मिनट में आपको निर्देश पढ़ने का मौका मिलेगा और 9 बजे से 11 बजे तक यानी कि परीक्षा उत्तर अंकित करने का आपका टाइम दिया रहेगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 2 घंटे टाइम है आपकी और आपको परीक्षा सेंटर में यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे एनी हाउ पहुंच जाना है, 7 से 8 के बीच में पहुंच जाना है। द्वितीय पाली भी आपकी शुरू होगी 12 से 1 बजे की, यानी कि 12 से 1 बजे की रिपोर्टिंग टाइम होगी और एग्जाम आपका जो होगा वो 2 से 4 बजे तक के में होगा। तो मतलब 2 पालियां होंगी। परीक्षा की पाली, पहली पाली 2 घंटे की और दूसरी पाली 2 घंटे की। अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें पंजीकरण करना अनिवार्य है। जो कुछ नोटिफिकेशन जैसे आप लोग अदर फॉर्म्स फिल करते हैं ठीक उसी तरीके का आप फॉर्म फिल कीजिएगा। आप सभी लोगों को ये नोटिफिकेशन msb.gov.in पर मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो मध्य प्रदेश की चयन मंडल भोपाल परीक्षा है इसमें तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिए भर्ती की जा रही है। फिर उसके बाद विभागवार रिक्त पदों की भर्ती की जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली में भी भर्ती की जा रही है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ अलग अलग नोटिफिकेशन और अलग अलग निर्देश दिए हैं जिसको हम लोग जो जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशन सभी में होती हैं। तो ये सारी नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या जो उनका जो आधार कार्ड में मध्य प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश डोमिसाइल से रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो भर्ती का जो तरीका होगा वो तरीका कैसा होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों की जो समय सीमा बनाई गई है वो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, यानी कि जो एज क्राइटेरिया है 21 साल से लेकर 40 साल के व्यक्ति इसको भर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र बनाई गई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग
और शासकीय निगम मंडल स्वासी संस्था के लिए अधिकतम आयु आपकी मिनिमम 21 साल है और अधिकतम 45 साल के बीच की है। ठीक उसी तरीके से 18 साल से 45 साल की आयु होनी चाहिए, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ पे योग्यता की बात की जाए तो योग्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ पे योग्यता भी देख लेते हैं। और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी की सारी आवेदन जो चीजें हैं ये आपको www.mponline.gov.in के माध्यम से भी आप भरा जा सकता है और एमएसबी की वेबसाइट के द्वारा भी भरा जा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी कि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र मिलेंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पत्र है, जो लेवल होगा वो 10वीं का होगा। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्या कहते हैं लेवल रखा गया है वो आपका 75 क्वेश्चन रखे गए हैं और इसमें 10वीं स्तर के जो निम्न विषय है 25 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके 2-2 घंटे के 2 पालियों में एग्जाम्स होंगे। विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। अब चूंकि आपको बेसिक कंप्यूटर ज्ञान पूछा जा रहा है तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है कंप्यूटर। कई बार कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बहुत ही डेप्थ में पूछे जाते हैं और इसी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो उन लोगों से कहना है कि जो भी जिनको भी लगता है कि अगर ये एग्जाम उनके लिए अप्रोप्रिएट है, मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट है, तो वो फुलफिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सभी रिजर्व कैटेगरी के आधार पर सारी चीजें बनाई गई हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया, 21 साल से 40 साल, 21 साल से 45 साल, 18 साल से 40 साल, 18 साल से 45 साल। इसमें जो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी कि आप स्नातक होना चाहिए अगर देखा जाए, और आप अलग अलग भर्तियों में जाना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पे भर्ती भी दी हुई है, जैसे कि सीधी भर्ती होगी और एग्जाम के द्वारा भी भर्ती की जाएगी। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी और आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और इस लिंक के नीचे यानी कि एक ड्राइव लिंक बनाया जाएगा, उस ड्राइव लिंक के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, क्योंकि 30 सितंबर को एग्जाम है और 30 सितंबर को चूंकि एग्जाम है तो अब हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें। आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी में बैचेस चल रहे हैं, तो पूरा पैटर्न जो है आपका एसएससी का पैटर्न है और ये विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, जिसको हम लोग मैथ, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और कंप्यूटर कहते हैं, इन सब चीज की तैयारी चल रही है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए एक स्कोर बूस्टर बैच चल रहा है और ये स्कोर बूस्टर बैच मात्र आप लोगों के लिए 499 में चल रहा है, 499 में चल रहा है। जी हाँ, 499 में। तो आप सभी लोग स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे स्कोर बूस्टर बैच फ्रंट में ही आपको देखने को मिलेगा। 499 में आप कोर्स इनेबल्ड कर सकते हैं और कोर्स के बारे में आप पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हो गई जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी नोटिफिकेशन आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग www.esb.mp.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को। और उन बच्चे जो कि मध्य प्रदेश से निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनके लिए ज्यादा फायदे होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें किस चीज की, कि कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन से लेके हर एक सेक्शन आपको वहां पे कराया जाएगा। तो आप सभी लोग स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन को जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाइएगा और प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटीज को भूलेंगे नहीं। इस अपॉर्चुनिटीज को खास तौर की जो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आई है
आप लोगों के लिए, और फटाफट से आप सभी लोग इस चीज को फिल कर दीजिए, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद,